Hello students. Today we are continuing the chapter tissues and the animal tissues is going on. In the earlier videos we have learned about the epithelial tissue and muscular tissue. Today we are starting the connective tissue. जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स: फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज. तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स: ब्लड एंड लिम्फ. इसमें वो टिश्यूज आते हैं जो फ्लो करते हैं. नेक्स्ट है स्केलेटल टिश्यूज जो हमारे बॉडी को फ्रेम देता है, हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है. इट इज़ कॉल्ड द बोन एंड कार्टिलेज. एंड थर्ड इज़ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करता है. तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट ओनली प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज. सो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज़ में आता है आपका जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज़ आर ऑफ 4 टाइप, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़. तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? द एरियोलर टिश्यूज़ इज़ ऑल्सो नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यूज़. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है. कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल्स सर्व द फंक्शंस ऑफ बाइंडिंग एंड ज्वाइनिंग वन टिश्यू ऑफ टू अनदर. ये कनेक्ट करने का काम करते हैं, कनेक्टिंग बोन्स टू ईच अदर, मसल्स टू बोन, फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव शीट एंड पैकिंग मटेरियल अराउंड द वेरियस ऑर्गन्स, सेपरेटिंग देम सो दैट they do not interfere with each other activities, carrying materials from one part to another in the body, forming a supporting framework of cartilage and bones for the body. Thus the major function of connective tissues are binding, supporting and packing together different organs of the body. Types of connective tissues. Connective tissues are of 4 types: areolar connective tissue, adipose connective tissue, skeletal connective tissue and vascular tissue. अब नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में फर्स्ट आता है द कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली बाउंड सेल प्रेजेंट इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. इसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो सेल्स होती हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं, जिससे इनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. दिस मैट्रिक्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंस, रिजिड, फ्लूइड और जेली. इनका जो मैट्रिक्स है वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग या उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का होता है. अगर ये फ्लूइड है तो ये ब्लड और लिम्फ बन जाता है. अगर ये डेंस है तो ये बोन बन जाता है. अगर ये जेली लाइक है तो ये एरियोलर बन जाता है. तो इस तरीके से अलग अलग टाइप में चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनलिटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स वेरीज इन दैम. फर्स्ट आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू is also known as loose connective tissue. It is also called the loose connective tissue. It is most widely distributed connective tissue in an animal body. It consists of a transparent jelly-like sticky matrix containing numerous fibers. The fibers mostly of 2 types. 2 टाइप के फाइबर पाए जाते हैं सारे टिश्यूज़ में. वाइट कोलेजन फाइबर एंड येलो कोलेजन फाइबर मेन होते हैं ये. वैसे एक तीसरा और भी पाया जाता है, रेटिकुलेट फाइबर कहते हैं. वाइट कोलेजन फाइबर जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है जिसको कोलेजन कहते हैं. और ये कोलेजन ऐसा है कि इसको अगर हम बॉयल करें तो ये जिलेटिन में चेंज हो जाता है. सेकंड होता है येलो इलास्टिक फाइबर. दे आर फॉर्म्ड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड इलास्टिन. ये इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है और वाइट कोलेजन प्रोटीन का बना होता है. कोलेजन फाइबर्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, वेयर एज इलास्टिक फाइबर प्रोवाइड इलास्टिसिटी. ओके, अब देखिए इसमें 4 टाइप की सेल पाई जाती हैं. सेल टाइप कौन कौन सी होती है इसके अंदर? मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट्स, फैट सेल्स, मास्ट सेल्स. इतने टाइप की जो सेल पाई जाती हैं इसमें. और कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर पाया जाता है. और बीच में ब्लड कैपिलरीज. इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एरियोलर. अब आता है एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू इज़ प्राइमरीली लोकेटेड बीनीथ द स्किन. ये मेनली स्किन के नीचे होता है, बट इज़ ऑल्सो फाउंड अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स इन द इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम विच इंक्लूड्स द स्किन. It accumulates
in the deepest level the substantious layer providing insulation from heat and cold around organs. It provide protective padding. आपने देखा होगा जो पोलर बियर होता है, पोलर बियर पोल्स पर भी सर्वाइव कर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारा एडिपोज टिश्यू होता है, बहुत सारा फैट होता है और फैट काम करता है इंसुलेशन का. इंसुलेशन मीन्स ये अंदर की हीट को बाहर नहीं निकलने देता और जो बाहर की ठंड है उसको अंदर नहीं आने देता, जिससे बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं. तो एडिपोज टिश्यू जो होता है, जो फैट को, इसकी जो सेल्स होती हैं वो, उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी कंडीशन में होता है. देखिए आप इसमें देखेंगे तो इसमें न्यूक्लियस जो है वो साइड में है, जैसे कि हमने एक बार प्लांट सेल में पढ़ा था कि न्यूक्लियस पेरीफेरी कंडीशन में होता है. इसमें सेल्स जो इसकी सेल्स हैं, इसकी सेल में पेरीफेरी कंडीशन में न्यूक्लियस पाया जाता है. और इसमें भी देखिए वही सब सेल्स पाई जाती हैं, मैक्रोफेजेस. और इसमें जो सेल्स होती हैं इसमें फैट फिल होता है, फैट भरा रहता है, उसको कहते हैं एडिपोसाइट्स. फैट सेल्स का नाम है एडिपोसाइट्स. इसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं ऑयल की, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है. ये एंडोथीलियल सेल्स हैं, एक फैगोसाइट्स होती हैं, मास्ट सेल्स होती हैं, सभी में पाई जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट आता है लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. लिगामेंट्स और टेंडन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है. ये देखिए लिगामेंट एंड टेंडन्स क्या होते हैं. टेंडन्स विच बाइंड मसल्स टू द बोन. ये जो वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर द मसल्स. एंड मसल में जो वाइट कलर के आपके जो नज़र आ रहे हैं ये हैं आपके टेंडन्स. टेंडन्स ने मसल्स को बोन से अटैच कर रखा है, जिससे कि मसल्स मूव कर सकती हैं जब बोन्स मूव करेंगी. ये स्केलेटल मसल्स हैं. अब देखिए लिगामेंट्स क्या होती हैं. लिगामेंट्स बोन से बोन को जोड़ते हैं. ये जो दो बोन्स हैं, इन बोन से बोन को जोड़ना, फिंगर्स की दो बोन से बोन को जोड़ना, जितनी जगह पर भी बोन्स हैं उन बोन से बोन को जोड़ने का काम होता है लिगामेंट्स का. और टेंडन्स क्या होते हैं, जो बोन से मसल को जोड़ते हैं. जो टेंडन्स होते हैं इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, लेकिन जो टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं जो बोन से बोन को जोड़ते हैं, इनमें इलास्टिसिटी होती है. जैसे कि हम फिंगर को मोड़ते हैं तो इसमें इलास्टिसिटी होती है, खिंच जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब फिंगर को सीधा करते हैं फिर से ये उसी पोजीशन में आ जाते हैं. देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. लिगामेंट इन कनेक्ट्स टू बोन्स विद ईच अदर. ये दो बोन्स को एक साथ जोड़ता है. और टेंडन्स क्या करता है, इट अटैच स्केलेटल मसल टू बोन. ऐसी सेकंड देखिए लिगामेंट्स का, इट हैज़ इलास्टिन फाइबर्स. अब लिगामेंट्स में कौन से फाइबर होते हैं, इलास्टिन, तो इसके अंदर इलास्टिसिटी होगी. और टेंडन्स इट हैज़ पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स. इट हैज़, लिगामेंट्स में देखिए थर्ड पॉइंट, इट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. और टेंडन्स में क्या होता है, इट मीन्स कंसिडरेबल स्ट्रेंथ बट हाई इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी भी पाई जाती है इसके अंदर, जिससे ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर. देखिए फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी टेंडन्स में ज़्यादा होती है. ठीक है. तो इस तरीके से हमने पढ़ा आज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. ओके.